स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस चैप्टर की जो है लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप ऐसे कह सकते हो कि रेंज या लिमिटेशन कंडीशन ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। माना क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उन दोनों में से पहले कौन सा सब्सटेंस से पहले मास के लिहाज से या वॉल्यूम के लिहाज से कंज्यूम्ड हो रहा है या फर्स्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ से कहो कि वो पहले फिनिश हो रहा है रिएक्शन के लिहाज से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी पानी में पानी में आप डाल रहे हो, क्या शुगर फिज़िकल के लिहाज समझा रहा हूँ, दूसरे पानी के 1 लीटर के पानी में डाल रहे हो आप शुगर केन, तो एक गुड़ डाल रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको ज़ाहिर बात इन दोनों को आप 1-1 घंटा रखोगे तो शुगर जो होगी पहले डिज़ॉल्व हो जाएगी। देखो ये थोड़ा फिज़िकल के लिहाज से समझा रहा हूँ। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या हुआ है, 1 लीटर पानी है, उसमें हमने डाला है शुगर, और दूसरा जो है कंटेनर है उसका भी 1 लीटर पानी है। उस 1 लीटर में अच्छा इसमें हमने जो शुगर डाला है वो है 250 ग्राम्स, और पानी जो है वो 1 लीटर है। और दूसरा सेम ही कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या करें हम 1 लीटर पानी उठा रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं शुगर केन के पीसेस, वो भी है 250 ग्राम्स। ये तरह से पड़ेंगे। और चलिए अभी होगा क्या, आप मुझे बताओ कि क्या पहले शुगर कंज्यूम हो जाएगा या शुगर कैन। सेम यहाँ पे भी 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है। आप कहोगे सर शुगर जो होगी वो पहले इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगी बनिस्बत शुगर कैन से, गुड़ से। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या होती है, एक्टिव मास कंडीशन होती है। क्या होती है? एक्टिव मास कंडीशन होती है। डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू द मास, एक्टिव मास, विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास, with respect to their stability, with respect to their unstability, स्टेबिलिटी के लिहाज से, अनस्टेबल के लिहाज से, वो आपस में क्या होता है कि पहले जो चीज़ रिएक्टर सब्सटेंस में कंज्यूम्ड हो जाए फर्स्टली, उसमें केमिस्ट्री में उस टर्म को या उस फेनोमेना को कहते हैं या उस रिएक्टर सब्सटेंस को कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सप्लेन द रेंज of reactant substance with respect to their mass, with respect to their volume। अगर दूसरी डेफिनेशन लें, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्टेंट substance which is consumed firstly in chemical reaction is called limiting reactant। या आप कह सकते हो the reactant, the stopping point of producing product substance is called limiting reactant।
स्टॉपिंग पॉइंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्टेंट सब्सटेंस जो बन रहा है अभी वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो चुका है, अभी इससे आगे वो रिएक्टेंट सब्सटेंस नहीं बनेगा। माना किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस की हम क्या माना ऐसा सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में से जो पहले ख़त्म हो जाए, पहले उस रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाए, उस टर्म को कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंट मास है। हम ऐसे नहीं बताएंगे कि ये अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको मास देगा कि अगर मैं ये मास डालूं तो इसमें क्या होगा। जैसे ना हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन कंडीशन होती है। क्या होती है, लिमिटेशन कंडीशन होती है। देखो अगर मेरी लिमिटेशन कंडीशन क्या है कि मैं 30 किलोग्राम वाली वेट वाली चीज़ उठा सकता हूँ, अगर छोटा बच्चा होगा तो उसमें क्या होगी, उतनी कंडीशन या कैपेसिटी नहीं होगी। यह कैपेसिटी या पावर कंडीशन बताता है किसकी, कि ये कंज्यूम होने वाले की, किसकी, रिएक्टेंट सब्सटेंस की। अभी देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सपोज में, और बनता भी है। अभी ये कहेंगे कि इन दोनों में से एक रिएक्टेंट सब्सटेंस ये है, दूसरा रिएक्टेंट सब्सटेंस ये। अब इन दोनों में से कार्बन या ऑक्सीजन, इन दोनों में से जो चीज़ या जो सब्सटेंस पहले ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, उस सब्सटेंस को कहेंगे क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइदर वो कार्बन हो सकता है, वो आइदर ऑक्सीजन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मास, डिपेंड अपॉन द मास। अभी कहेंगे सर ये क्या, ये पहले कंज्यूम होगा या पहले, वो देखना पड़ेगा थ्रू एक्सपेरिमेंट डेटा के मुताबिक बताएंगे। अगर ऐसे जनरल बात करें, ऐसे जनरली बात करें, कहेंगे सर ये है 12, ये होगा 32। आप फ़ौरन कहोगे सर जिसका मास जितना कम होगा, अभी ऐसे जनरल बात करें, क्योंकि मैं ये जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट डेटा के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, इनमें अगर सपोज में उठाएं इसका है 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के लिहाज से ये होगा 32। कहोगे सर ये जो कार्बन है वो पहले ख़त्म हो जाएगा बनिस्बत ऑक्सीजन से, बनिस्बत ऑक्सीजन से। कैसे, इसका वेट जो है इनका ज़ाहिर बात है इसका वेट कम होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से पहले कंज्यूम हो जाएगा। एक वेट के लिहाज से भी होता है, दूसरा रिएक्टेंट कंडीशन के लिहाज से होता है, तीसरा उनकी अनस्टेबल कंडीशन के लिहाज से होता है। चौथी कंडीशन ये होती है कि रिएक्टेंट सब्सटेंस में आपने आयन वाले कंपाउंड तो नहीं यूज़ किए, आयनिक एलिमेंट तो यूज़ नहीं किए। आयनिक ये क्या उसके अंदर आपने गैस डाली है, क्या उसके अंदर आपने लिक्विड फेस डाले, तो वहाँ से पता होना चाहिए कि आप जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो वो उनकी नेचर क्या है। वो नेचर क्या, फेस दोनों गैस हैं, क्या दोनों लिक्विड हैं, क्या दोनों सॉलिड हैं, क्या एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, क्या एक सॉलिड है दूसरा गैस है, क्या एक गैस है दूसरी लिक्विड है। माने ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। माने इससे मैं एक पर डिपेंड नहीं कर रहा फोकस पर, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फोकस नहीं करेगा एक पर यहाँ पे बुक में सिर्फ आपको बता रहे हैं एक्टिव मास के लिहाज से। कहोगे सर इसका 12 है तो ये कार्बन पहले कंज्यूम हो जाएगा, किसके लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से, माने ये पहले ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो कहेंगे कार्बन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। कहेंगे जो चीज़ पहले कंज्यूम, अगर हम करें हाइड्रोजन और आयोडीन की बात, बनना है हाइड्रोजन आयोडाइड, इन दोनों में से पहले मैं कहूँगा सर ये जो हाइड्रोजन है पहले कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ये पहले चीज़ कंज्यूम्ड हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये चीज़ पहले कंज्यूम्ड हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो कहेंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस, रिएक्टेंट सब्सटेंस इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों पढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से हम प्रोडक्ट का मास डिटरमाइन कर सकते हैं,
लिमिटिंग रिएक्टर की वजह से हम प्रोडक्ट सब्सटेंस का मास डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टर की वजह से हम प्रोडक्ट सब्सटेंस की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टर की वजह से हमें ये पता चलेगा कि रिएक्टेंट कितनी रेट पर ये बनाए, माना उसका टाइम ड्यूरेशन हम पता लगा सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज़ रिएक्टेंट सब्सटेंस में या रिएक्टेंट साइड में पहले कंज्यूम्ड हो जाए वो सब्सटेंस कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। मस्ट बी रिमेंबर कि अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, इन कार्बन और ऑक्सीजन में जो चीज़ पहले फिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, उस वजह से जो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई कार्बन। अच्छा, हर सब्सटेंस की अपनी लिमिटिंग रिएक्टेंट कंडीशन होती है। देखो, अगर आपको मैं फिजिकल के लिहाज से एग्जाम्पल दूँ, कहोगे सर 1 लीटर पे अगर शुगर डाले वो तकरीबन 300 ग्राम तक वो डिज़ाल्व हो सकती है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो डिज़ाल्व नहीं होगा, क्योंकि वो शुगर की लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, रेंज नहीं है डिज़ाल्व करने की। देखो, हर चीज़ की अपनी, यहाँ पर भी ऐसे अगर आपने इसका वेट बढ़ा दिया है तो जो बढ़ गए वेट, जो इसके बकाया जो होंगे वो वहाँ पे रह जाएंगे, बकाया ये बन जाएगा। ये देखो, इसकी है 12 और 32। आप यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर रहे हो, सपोज 90 उठा रहे हो, इसके 32 ही ग्राम उठा रहे हो, जो बाकी जो होंगे 90 में से माइनस करोगे वो बच जाएंगे, वो कंज्यूम नहीं होंगे। यही होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट सब्सटेंस कितने टाइम बनाए, प्रोडक्ट सब्सटेंस का मास कितना बनाए, प्रोडक्ट सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना बनाए, प्रोडक्ट सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी बनी है, प्रोडक्ट सब्सटेंस के अदर जो फैक्टर है जो न्यूमेरिकल के लिहाज से डिटरमाइन करते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से डिटरमाइन करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर आ गई होगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। एरो सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो पहले ख़त्म हो जाए, जो पहले फिनिश हो जाए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको कहेंगे क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अभी ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस। ये तो पता चल गया हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिहाज से। तो मैंने पहले बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम एक्सपेरिमेंट डेटा के लिहाज से विथ रिस्पेक्ट टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैलकुलेट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले हम एक चीज़ डिटरमाइन करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। आपको किसी भी कंपाउंड की, कौन सा कंपाउंड, रिएक्टेंट वाली साइड है, ये याद रखना है। ये सिर्फ हम करेंगे किसकी साइड, जो रिएक्टेंट साइड वाली सब्सटेंस होगा। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट उसको आपको डिटरमाइन करना है कि ये क्या ये होगा कि ये होगा। बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे, उनके लिए एक निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू। क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, जिसका लिमिटिंग वैल्यू जितना कम आएगा लेस आएगा। अगर लेस और मोर ज़्यादा आ रहा है, जो लेस वाला होगा सब्सटेंस, अगर देखो ना आप रेशो करोगे 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस, उन तीनों का मालूम करोगे, जिसका बिल्कुल कम आएगा उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं करके दिखाता हूँ। लिमिटिंग वैल्यू जिसका कम होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस। तो सर हाउ कैन वी डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू डिटरमाइन करने का फार्मूला है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्वेशन मास, डिवाइड बाय इक्वेशन मास। तो ये फार्मूला लाजमी आपको आना चाहिए। इसके बयान पर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस डिटरमाइन कर सकते हो। अभी आइए कोई एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे वाटर के फॉर्मेशन में अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इन दोनों के, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, मैंने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो ग्राम्स उठाए हुए हैं,
इन दोनों के मैंने ग्राम से उठाए 32 ग्राम। कितने? 32 ग्राम। मैंने कह रहा हूँ कि मैं ये भी 32 ग्राम उठा रहा हूँ, ये भी 32 ग्राम उठा रहा हूँ, दोनों के लिहाज से। तो मैंने कहा ना गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अब मैं कहूँगा कि बताओ कि इन दोनों में से पहले मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस क्या होगा। आपको कहेगा कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस इफ वी यूज द 32 ग्राम्स ऑफ बोथ। इन दोनों के मैंने 32 ग्राम्स उठाए हुए। कहेंगे सर ये बिल्कुल ईजी, कैसे करेंगे? पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें। तो लिमिटिंग वैल्यू ये गिवन है, ऐसे कहेगा। मैं डेटा लिख रहा हूँ, कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर इफ बोथ मास या गिवन मास बोथ द mass of both substance is 32 grams। कह रहा है कि दोनों के हम इसका भी 32 ग्राम है, इसका भी 32 ग्राम, अलग अलग के लिहाज से करें। कह रहे हैं इन दोनों में बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस कौन सा होगा, या ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन। वो करके देखें। तो सर बिल्कुल सही है, पहले लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे हाइड्रोजन की। तो गिवन मास कितना है सर? 32। देखो इसका फार्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय इक्वेशन मास। लिखा ना, इसको स्टोकियोमेट्रिक मास भी कहते हैं। अभी देखो गिवन मास यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम। अच्छा अभी इसमें इसका इक्वेशन मास कितना है? 2 ग्राम्स। मल्टीप्लाई करें 2 1 टाइम ये 16। इसका जो वैल्यू आया वो सिर्फ 16 वैल्यू आया, लिमिटिंग वैल्यू। अभी आगे बात करें सर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करें। तो गिवन मास डिवाइड बाय इक्वेशन मास, इसका 32। अच्छा इसका देखोगे एक का होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आएगा। 32 गया 1। अभी देखो आप खुद ही पता हो, अभी हाइड्रोजन का लिमिटिंग वैल्यू आया 16 और ऑक्सीजन का लिमिटिंग वैल्यू आया 1। तो अभी बताओ कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस क्या है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन, क्योंकि इसका है 1 वैल्यू और उसका कितना है 16 वैल्यू। तो मैंने कहा था कि जिसका लिमिटिंग वैल्यू जितना कम आएगा वो सब्सटेंस कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस इन हाइड्रोजन में फॉर्मेशन ऑफ वाटर में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंस सब्सटेंस। तो इस लिहाज से हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का लिमिटिंग रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये आपको पता चला क्या कैसे डिटरमाइन किया? मैंने निकाला इनका लिमिटिंग वैल्यू। किस तरीके से निकाला? गिवन मास डिवाइड बाय इक्वेशन मास। मैंने यहाँ पे करके दिखाया। हमने इन दोनों के मास जो उतार रहे थे इसके 32 के 32, तो कह रहे थे दोनों का 32 करें तो पहले चीज़ कौन सी कंज्यूम्ड हो जाएगी? क्या हाइड्रोजन होगा क्या ऑक्सीजन होगा? कहेंगे सर पहले ऑक्सीजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एक वैल्यू आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 16 वैल्यू आ रहा है। तो एक का वैल्यू बिल्कुल कम है लिमिटिंग वैल्यू, तो मैंने कहा जिसका वैल्यू लेस आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में से ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग, क्योंकि ऑक्सीजन फौरन अपना मास कंज्यूम कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो में इसका प्रॉब्लम में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से आप ट्राई करना, कोशिश करना। पेज नंबर 28 पर प्रॉब्लम नंबर 12 उनकी प्रैक्टिस करना, और उनको अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन में तो मैं यहाँ पे कराऊँगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है। तब तक के लिए गुड बाय।